अगली पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब इसे समझिए। जब प्रकृति में बसंत का आगमन हो चुका है तो बसंत के माध्यम से ये प्रकृति क्या कह रही है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, तंद्रा का मतलब नींद और आलस्य समझते हैं, यानी नींद से जो अलसाया हुआ है, आलस्य के वशीभूत है उसको। तो बसंत प्रकृति के माध्यम से बसंत ऋतु ये संदेश दे रही है या कहता है कि प्रत्येक पुष्प से मैं उसके आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात उन्हें हमेशा नींद में जो रहने की जो लालसा है, जो उनकी इच्छा है, उनको मैं खींच लूँगा, अर्थात मिटा दूँगा, उनके अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूँगा मैं। और ये कैसे वो करेगा, कैसे जो है प्रत्येक पुष्पों से तंद्रालस्य को खींच कर उनके अंदर नई ऊर्जा जो है वो भर देगा। अगली लाइन में बता रहा है कि अपने नव जीवन का अमृत, बसंत ऋतु का आगमन इस बात को दर्शाता है कि जब वह अपने जीवन के अमृत अर्थात सुंदरता, स्फूर्ति और ऊर्जा के माध्यम से जब सभी पुष्पों को वो सिंचित करेगा, जब अपना कोमल कर हाथ उन पर फेरेगा तो उनके अंदर से प्रत्येक पुष्प से उनकी नींद में रहने की जो इच्छा है वो भी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, और वो भी ऊर्जावान हो जाएंगे, वो भी उसके साथ खिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पंक्तियाँ थीं। अब अगली अंतिम तीन पंक्तियाँ देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से इस प्रकृति का कभी अंत नहीं होने वाला है और उसकी सुंदरता ऐसे निरंतर बनी रहेगी। तो देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, प्रकृति बसंत ऋतु के माध्यम से ये संकेत दे रही है कि मैं उन सभी फूलों पत्तों को अपने अनंत सौंदर्य को दिखा दूंगा और उनके अंदर नई स्फूर्ति पैदा कर दूंगा, ताकि वो भी इस प्रकृति का ही एक हिस्सा बन जाएं और उनके चारों तरफ का वातावरण मनमोहक और आकर्षक बन जाए। इसी तरह आगे अंतिम दो जो पंक्तियां हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और कवि कहता है कि मैं उन सभी को, यानी फूलों और पत्तों को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगा, जो अभी इस बात की ओर संकेत करता है कि ये उसका अंत नहीं है, ये प्रकृति का अंत नहीं है। प्रकृति निरंतर ऐसे किसी न किसी रूपों में विद्यमान रहेगी और अपनी सुंदरता चारों तरफ बिखेरती रहेगी, और यह अभी उसका अंत नहीं है, अभी ये उसकी शुरुआत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति अर्थात बसंत ऋतु के आगमन के समय, यानी आगमन से चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाता है, जो पुष्प कभी मुरझाए हुए हैं या पौधे मुरझाए हुए हैं, तो उनके अंदर जो है जो ही बसंत ऋतु आती है वो सभी जो है पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं, नई नई पत्तियां निकल आती हैं, नए नए पुष्प निकल आते हैं, यानी अर्थात वो भी ऊर्जावान हो जाते हैं इस ऋतु के आते ही। तो कब इसके माध्यम से युवाओं को ये एक संदेश दे रहा है कि वे अपने अंदर के आलस्य को त्याग दें और नई ऊर्जा का संचार करें, अपना एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और हमेशा प्रसन्न रहें और एक दूसरे को जो है ऊर्जावान और स्फूर्ति प्रदान करते रहें, संदेश देते रहें, मोटिवेट करते रहें, प्रेरित करते रहें। यही इसका मुख्य बिंदु है। तो उम्मीद है आपको ये सभी पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। आप इन्हें दोहरा लीजिएगा, समझ लीजिएगा,
जो चीज़ अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कॉल करके आप प्रत्यक्ष रूप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।